जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीएपीएफ एसी एग्जाम 2026 के लिए जितने भी एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, ज्योग्राफी का क्या डिटेल सिलेबस आपको फॉलो करना है और कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो आपको फॉलो करनी है जिससे आप मैक्सिमम स्कोर जो है कर पाए नेक्स्ट ईयर ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में। इस साल जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ था दोस्तों, 11 क्वेश्चन के आसपास उसमें से आए थे, जिसमें से थोड़े से क्वेश्चन ऐसे थे जो उटपटांग थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी के बाहर से थे। तो उन सब के बारे में जो है डिटेल में डिस्कस हम करने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। सबसे पहले ये वीडियो जो है किन किन एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई भी ऐसा बच्चा जो फर्स्ट टाइम सीपीएफ का एग्जाम देने वाला है 2026 में, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। कोई भी बच्चा जो रिपीटर है, जिन्होंने एक बार दो बार एग्जाम दिया है, उनके लिए भी ये वीडियो उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाली है। और कोई भी एस्पिरेंट है जो अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, चाहे एसएससी सीजीएल है, सीडीएस है, सीएससी है, सभी के लिए वीडियो जो है हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जो एग्जाम के हिसाब से जो है अपनी प्रिपरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी सीएपीएफ का एग्जाम हुआ तो सीएपीएफ के हिसाब से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी। सीडीएस का एग्जाम 15 सितंबर को है तो 1.5 महीना बचा है, चलो सीडीएस के हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। फिर आगे आईबीएसईआईओ का एग्जाम है तो आईबीएसईआईओ के हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। फिर आपका ईपीएफओ का एग्जाम है तो ईपीएफओ के हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों एक चीज आप समझ लीजिए, अगर आप इस स्ट्रेटेजी पे चल रहे हो तो बिलीव मी, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम आपका क्लियर होना मुश्किल है। उसका सिंपल सा एक ही रीजन है, कभी भी आप कंप्लीट सिलेबस कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, यही बात हम अपने फाउंडेशन बैच जो ऑफलाइन का होने वाला है उसमें भी यही बात बोलने वाले हैं कि भाई जनरली बच्चे क्या है, एग्जाम वाइज प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं। आप मुझे एक चीज सिंपल सा ये बताइए, क्या सीडीएस की ज्योग्राफी और सीएपीएफ की ज्योग्राफी अलग है? क्या ज्योग्राफी सीएससी की अलग है? क्या ज्योग्राफी आपका जो आईबी का एग्जाम आएगा उसमें अलग है? चीजें तो बिल्कुल सेम है सारी। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्टली हर जगह। तो बेसिक जो सिलेबस है वो आपका कॉमन कंप्लीट होना चाहिए, पूरा का पूरा जीएस का। उसी में आपका एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, रादर देन एग्जाम वाइज प्रिपरेशन करने के एक बार मेरे कहने से जो है पूरा वीडियो ये एंड तक जरूर देखना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन को डजेंट मैटर, प्लीज मेक श्योर टू कंप्लीट जीएस सिलेबस वन टाइम। 6 महीने का समय तो लगेगा, बीच में आपका कोई एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बट बिलीव मी 6 महीने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, फिर चाहे आप कोई भी एग्जाम दे देना, हर एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 3 चीजें जो है आने वाले सीपीएफ के लिए आपको प्रिपेयर करनी है, चाहे आप सीपीएफ के लिए प्रिपेयर करें, सीडीएस के लिए करें, एनडीए के लिए करें, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। ज्योग्राफी अगर आपको अच्छे से करनी है तो 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। सबसे पहली चीज है आपकी स्टैटिक ज्योग्राफी। स्टैटिक ज्योग्राफी कौन सी ज्योग्राफी होती है? जहां पे आपके क्वेश्चन जो है कंसेप्ट प्लस फैक्ट बेस पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, दूसरी होती है आपकी मैपिंग के स्टैटिक क्वेश्चंस, दिखाऊंगा मैं आपको, हर एक चीज के प्रूफ दिखाऊंगा, डोंट वरी। तीसरा होता है आपका मैपिंग के डायनेमिक क्वेश्चन, जिसमें आपका करंट अफेयर जो है ऐड होकर क्वेश्चन आपका बनता है ज्योग्राफी का। ठीक है, एक एक करके देखें। अब शुरू करने से पहले आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सीएपीएफ एसी के सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू जो है हमने फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाले हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा? ज्योग्राफी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपने बहुत सारे टॉपर से सुना होगा कि भाई पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज को सॉल्व करो। ठीक है, पीवाईक्यूज के ऊपर भी कैसे आपको पीवाईक्यूज को सॉल्व करना चाहिए उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा फॉर श्योर, ताकि आपको एक्चुअली में पता तो चले कि प्रिपरेशन स्टार्ट कहां से करनी है। ठीक है, बट अभी के लिए ये सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं आपके सब्जेक्ट वाइज। जैसे ज्योग्राफी के आप देखोगे 2009 से 2025 तक के सारे ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज हमने एक ही जगह कंपाइल किए हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, ज्योग्राफी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार ज्योग्राफी के सीपीएफ के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको गो थ्रू कर लो। जस्ट एक छोटा सा कहा मेरा मान लो। उसका बेनिफिट क्या होगा? आप ये पूछोगे सर कि इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट इसका ये होगा, आप क्वेश्चंस को गो थ्रू करोगे। एक क्वेश्चन उसमें आया हुआ है इनर प्लेनेट के ऊपर। ठीक है, किस पे आया है? इनर प्लेनेट के ऊपर। सोलर सिस्टम का जो है एक पार्ट होता है आपका इनर प्लेनेट, उसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछा, 4 अलग अलग प्लेनेट्स के नाम दिए कि इन प्लेनेट्स में से कौन सा ऐसा प्लेनेट है जो इनर प्लेनेट नहीं है। 4 ऑप्शन कौन कौन से थे? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और आपका दे दिया आपका मार्स। ठीक है, पूछा इनमें से कौन सा है, सॉरी। तो 3 तो अलग हो गया, आउटर हो गया आपका, एक आपका जो मार्स है वो आपका इनर प्लेनेट हो गया, तो वही आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है। ठीक है, अब जब आप पीवाईक्यूज के गो थ्रू करोगे ना तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये प्रिंट हो जाएगा कि यार इनर प्लेनेट कोई वर्ड है, भले ही मुझे इसका मतलब ना पता हो, पर इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। जब आप सोलर सिस्टम पढ़ोगे, उसमें अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ोगे, आप प्लैनेट्स के नाम पढ़ोगे, देन सडनली आप पढ़ोगे कि कोई टर्म दी हुई है इनर प्लैनेट, तो आपका ब्रेन सेल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे कि यार इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, मैंने पीवाईक्यूज में देखा है, तो इसको तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाला हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी सिंसियर स्टूडेंट है, देखिए बकवास करने वाले बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएंगे, इधर उधर का ज्ञान देने वाले, ऐसी वीडियो कोई चैनल आपको बना के नहीं देगा। इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज पूरा एंड तक जरूर देखिए, चाहे 1.5 पे करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर वीडियो का एंड तक पूरा जरूर देखना। बहुत मेहनत से कंटेंट डाला है मैंने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके स्टैटिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े क्वेश्चन डाले मैंने, ज्यादा नहीं डाले, मतलब मेरा पर्पस समझाने का है सिर्फ। ठीक है, अब स्टैटिक ज्योग्राफी का क्या मतलब है, यहाँ पे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, साथ में उनके जो फैक्ट्स है उससे रिलेटेड वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन सीपीएफएससी 2025 में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मास मूवमेंट आर कैटेगराइज्ड एज रैपिड मूवमेंट्स, क्रीप, मड फ्लो, सोलिफ्लेक्शन, स्लम्प। सिंपल टॉपिक है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है, 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर है। इसमें एक टर्म दी हुई है मास मूवमेंट। ठीक है, ये वाला जो टर्म है मास मूवमेंट। ठीक है, अब इस मास मूवमेंट के अंदर भी दो टर्म दी हुई है, रैपिड मास मूवमेंट और आपके स्लो मास मूवमेंट, जिसमें आपका सोलिफ्लेक्शन और आपका क्रीप जो है ये स्लो का पार्ट है। यही दोनों हट जाएंगे, बाकी जो बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका स्टैटिक है। अब इसमें क्या है आपका कंसेप्चुअल है, बेसिकली कंसेप्ट है सिंपल। अगर पता होगा आपको कि भाई रैपिड मास मूवमेंट क्या होता है तो आप कर दोगे, नहीं पता है तो छोड़ के आओगे या गलत करके आओगे। ठीक है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ। बिल्कुल प्योरली जो है आपका स्टैटिक ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि भाई बता दो आपका कि भाई चेंज इन सीजन जो होता है अर्थ पे वो किस वजह से होता है। कंसेप्ट है बेसिकली, इसमें तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो आप कर दोगे, नहीं पढ़ा है तो छोड़ दोगे। इसके अलावा कौन कौन से और कंसेप्चुअल चीजें हैं, जैसे आपके टाइम जोन के क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के आपके क्वेश्चन हो गए, सैलिनिटी के क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, उसके बाद आपके लैंडफॉर्म्स के क्वेश्चन हो गए। तो ये सब जो है आपके स्टैटिक ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका मैपिंग के स्टैटिक क्वेश्चन। ठीक है, मैपिंग के स्टैटिक क्वेश्चन ऐसे कि भाई ये वाले क्वेश्चन प्री डिफाइंड टॉपिक है, वहीं से जो है हर बार आने हैं आपके। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टॉपिक आप देखिए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्तोक डज नॉट रन अक्रॉस। अब ये जो है ऑप्शन आपको लग सकते हैं थोड़े से अजीब से, बट ये वाला जो टॉपिक है आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे 12th क्लास के आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी की जो बुक है, ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है, उसके अंदर से डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन वहां का है। अब ये स्टैटिक में क्यों डाला है हमने, मैपिंग के स्टैटिक में, क्योंकि ये यूनिवर्सल टॉपिक है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं कि भाई अगर करंट में न्यूज में रहेगा तो ये क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं, कोई भी रैंडमली क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी। देन आपके इधर ओशियन करंट आ जाते हैं, ये भी स्टैटिक मैपिंग का पार्ट है, जैसे क्रोशिया करंट है, अग्लुआस है, ईस्ट विंड ड्रिफ्ट है, एंटीलीज करंट है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मैप के अंदर लोकेट आपको करने होते हैं एक बार, तो आप इसका आंसर कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इधर आ जाओ, ये आपके ग्रासलैंड्स आ गए, ये भी आपके स्टैटिक मैपिंग का ही पार्ट है। ठीक है, ये बहुत सारे मैप हैं ऐसे, वो आगे मैं एक एक करके बताऊंगा आपको कौन कौन से कवर करने, सब लिखा हुआ है, आपको कुछ भी नोट डाउन भी नहीं करना है। पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी फंडा का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं डाल दूंगा, आप जाके एंजॉय करो, इसको पूरा यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देन आपका आता है मैपिंग के डायनेमिक करंट अफेयर के क्वेश्चंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके मैपिंग के भी हों और करंट अफेयर के बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे गए हों। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 74, Mariupol city frequently mentioned in the news in the context of Russia-Ukraine conflict is situated on the coast of। अब मैपिंग का भी क्वेश्चन है, मैप के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, कौन कौन से हैं इसमें ऑप्शन, अराल सी, बाल्टिक सी, कास्पियन सी और सी ऑफ अजोव। ठीक है, और ये न्यूज में भी था। मरियोपोल सिटी जो है काफी इंपॉर्टेंट सिटी है आपकी यूक्रेन की। अब यूक्रेन रशिया का जो वॉर है आपका, वो उसी टाइम शुरू हुआ था, दिसंबर 2021 के आसपास, जनवरी 2021 में, सॉरी जनवरी 2022 में, तो जून जुलाई में आपका एग्जाम था, अगस्त में, तो तब ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये जो है जिस बच्चे ने करंट अफेयर फॉलो किए होंगे, मैप के ऊपर चीजों को लोकेट किया होगा, वो इजिली क्वेश्चन को कर सकता है, कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है। ठीक है, देन आप ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 104, अरेंज द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, बारालाचाला, शिपकिला, जेलेपला, बोमदिला। ठीक है, अभी इन द मंथ ऑफ मई जून के महीने में जो है शिपकिला को ओपन किया गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक 3-4 डेकेड्स पहले जो है चलता था रूट वो, अब उसको फिर बंद कर दिया गया था, अभी जून जुलाई के महीने में दोबारा खोला गया है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि शिपकिला विच इज रिसेंटली ओपन, ठीक है, इज अ माउंटेन पास इन विच स्टेट। सिंपल है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपका। सिमिलर टाइप का ये वाला क्वेश्चन है, बमला पास इज लोकेटेड इन। अब ये जो है ये आपका स्टैटिक वाले मैप में भी आ जाएगा क्योंकि माउंटेन पास उसका पार्ट है, और ये करंट वाले में भी आ सकता है। ठीक है, देन ये वाला क्वेश्चन देख लो, विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला।
काफी न्यूज में रहता है, इजराइल पैलेस्टाइन इन सब के चक्कर में, तो इसलिए जो है आपका करंट से कनेक्ट करके जो है क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे। तो 3 टाइप के हमने जो है क्वेश्चन देखे ज्योग्राफी में जो आते हैं। पहला है आपका स्टैटिक, जिसमें कंसेप्चुअल और आपके फैक्चुअल नॉलेज चेक होती है। दूसरा आएगा आपका मैपिंग के स्टैटिक टॉपिक, और तीसरा आपका आता है कौन सा, आपका डायनेमिक मैपिंग के क्वेश्चंस। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं अभी। अब शुरुआत करते हैं कि भाई ज्योग्राफी पढ़नी है सर, कहां से क्या करें। इस वीडियो में हम एक एक करके कीवर्ड जो आपके होने वाले वो सब बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे फ्रेशर हैं, बिल्कुल जो ढंग से जिन्होंने ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं की है, चाहे आपने अटेम्प्ट दिया हो ना दिया हो, डजेंट मैटर। जो बच्चे जस्ट यूनिवर्सिटी पास आउट हुए हैं, जस्ट अभी सीएपी की प्रिपरेशन में कूद रहे हैं, या जो एस्पिरेंट अभी तैयारी करना स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है। प्लीज मेक श्योर टू कंप्लीट दीज बुक्स। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, कोई नोट्स नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वन टाइम उनकी रीडिंग लेनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उन चीजों का क्या मतलब है, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, दैट्स इट, इतना सा ही काम करना है आपको। 5 एनसीईआरटी की बुक है, 10 दिन में बहुत आराम से आप खत्म कर सकते हो। ये वाली बुक तो आपकी एक ही दिन में हो जाएगी, एक भी नहीं लगेगा, 5-6 घंटे में कर दोगे। 5 चैप्टर है इसमें, 5-6। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है 10 दिन में इन सारी बुक्स को फिनिश करो। जब आपकी ये बुक्स फिनिश हो जाएंगी, अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए जिन लोगों ने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट दिया हुआ है उनको तो आती है ये सब चीजें, उनके लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। लेकिन जो जस्ट बिल्कुल फ्रेशर है, अगर आप डायरेक्टली 11th क्लास के एनसीईआरटी पे जाओगे तो आपको बहुत चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। ठीक है, दैट इज द ओनली रीजन आई हैव रिकमेंडेड कि आप ये बुक जो है पहले पढ़िए, देन जो है 11th क्लास के उसके ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं रिपीटर और फ्रेशर दोनों। जो रिपीटर्स हैं उनको 6ठी से 10वीं की नहीं पढ़नी है, ऑलरेडी आपको सारी चीजें पता है, जस्ट आपको ब्रशअप करना है। मन करे तो पढ़ भी लेना, एक बार रिवीजन ही चलेगी, 2-3 दिन में कर भी दोगे आप। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, अब क्या होगा, कुछ चैप्टर जो है आपको 6ठी क्लास के एनसीईआरटी से पढ़ने हैं, कुछ आपको 7th क्लास के एनसीईआरटी से, सॉरी 11th क्लास के एनसीईआरटी से पढ़ने हैं। ठीक है, सिलेबस में आगे डिकोड करने वाला हूं, एक एक करके पूरी बुक का सिलेबस डिकोड करूंगा। जो ये वाली बुक है इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब मार्क कराऊंगा, आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस अभी देख लो कि फिजिकल ज्योग्राफी अगर आपको कवर करनी है तो वो कहां से कवर करनी है। पहला सोर्स है आपका अर्थ अवर हैबिटेट। ठीक है, 6ठी क्लास की बुक है, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे जो 11th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं दी हुए बट इस बुक के अंदर दिए हैं, तो आपको ये बुक भी करनी पड़ेगी। 6ठी से 10वीं पहले पढ़ लिए तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 11th क्लास की बुक है, इसका नाम है आपका फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सीएपीएफ एग्जाम, सीडीएस, एनडीए, सीएससी, ईपीएफओ। ईपीएफओ में तो खैर ज्योग्राफी नहीं आती तो छोड़ देना बेशक। उसके बाद आईबी वगैरह के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सब में आती है। ठीक है, उसके बाद ये वाली एक बुक है आपकी सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जीसी लियोंग के नाम से बुक आती है। ठीक है, यहाँ पे लुसेंट जो है बुक ऑप्शनल है। अगर आप ये दोनों बुक अच्छे से कर लेते हो, दिस वन एंड दिस वन, और सारा मैपिंग वैपिंग अच्छे से अगर कर लेते हो तो लुसेंट को आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर करना भी हो तो ये सारी बुक जब आप पढ़ लोगे, पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट कर लोगे, तो एक बार लुसेंट के ऊपर जाना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें फैक्चुअल ऐसी दी हुई है, कई बार एग्जाम में यूपीएससी पूछ लेता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर एनसीईआरटीज का तो रेलेवेंस हमें पता था, हमने बहुत बार पढ़ी भी है। काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इस बुक का नाम भी नहीं सुना होगा आज तक, जीसी लियोंग का सुना होगा तो पढ़ी नहीं होगी। आप में से जितने भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने ये वाली बुक नहीं पढ़ी, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि सर ये वाली बुक नहीं पढ़ी, जीसी लियोंग नहीं पढ़ी हुई है, तो आगे मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ठीक है, चलिए एक बार इसका रेलेवेंस देख लेते हैं। इस बुक से क्या कोई क्वेश्चन आया है सीएपीएफ में आज तक? सीएपीएफ एसी 2025, सीएपीएफ एसी 2025 का ये क्वेश्चन है आपका। स्ट्रेटोवोल्केनो जो है कीवर्ड है आपका, क्या है? स्ट्रेटोवोल्केनो। स्ट्रेटोवोल्केनो इज नोवेयर गिवन इन द एनसीईआरटी बुक। ये आपका एनसीईआरटी का है, वर्ड का नाम दिया हुआ है कॉम्पोजिट वोल्केनो। कॉम्पोजिट वोल्केनो को ही आपका जो है स्ट्रेटोवोल्केनो हम बोलते हैं। ठीक है, अब कहां दिया है स्ट्रेटोवोल्केनो? स्ट्रेटोवोल्केनो दिया है जीसी लियोंग के अंदर, ये पढ़ सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है दे आर ऑफन कॉल्ड स्ट्रेटोवोल्केनोस। ठीक है, कॉम्पोजिट वोल्केनो को ही स्ट्रेटोवोल्केनो बोलते हैं। अब जिस बच्चे ने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना, राइट? तुक्का मार के भले आप ठीक कर दो, लेकिन नॉलेज बेस पे ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहीं पे आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। तो ये एक प्रूफ है कि जीसी लियोंग की बुक आपको पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएपीएफएससी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बारकान्स। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका एनडीए 124 के अंदर पूछा गया। बाय द वे क्वेश्चन का बहुत स्वैपिंग करते हैं लोग यूपीएससी वाले। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है? दिस लैंडफॉर्म आर फाउंड इन थार डेजर्ट, द विंडवर्ड साइड हैज द कॉन्केव स्लोप विद मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर, टू एंड्स ऑफ द बारकान आर कॉल्ड हॉर्न्स। जो ये वाली स्टेटमेंट है, टू एंड्स ऑफ द बारकान आर कॉल्ड हॉर्न्स, दिस इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी एनीवेयर। वेयर इट इज गिवन? इट इज गिवन हियर।
सी द विंडवर्ड साइड इज कॉन्वेक्स एंड जेंटली स्लोपिंग वाइल द लीवर्ड साइड बीइंग शेल्टर्ड इज कॉन्केव एंड स्टीप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, ये रहा विंड की डायरेक्शन, ये आपकी शेप होगी, ये आपका हॉर्न्स लिखा हुआ है, ये रहा, सी दिस वन, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जीसी लियोंग के अंदर दिया हुआ है। ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का प्रूफ, ओके। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन, CAPF-AC 2018, जब पहली बार आपने क्वेश्चन देखा होगा तो आपको, जिन बच्चों ने देखा होगा, पता भी नहीं चला होगा कि यार ये क्या पूछ दिया, तो हमने कभी सुना ही नहीं कहाँ पे, तो इसको जनरली बच्चे छोड़ के आए हैं। बट दिस क्वेश्चन ऑल्सो केम फ्रॉम जीसी लियोंग बुक। कहाँ है, ये दिया हुआ है, देखो। मेजर लाइमस्टोन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, पेनाइन्स ऑफ ब्रिटेन, यॉर्कशायर एंड डर्बीशायर, इन पर्टिकुलर द केंटुकी रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, द युकाटन पेनिनसुला ऑफ मेक्सिको एंड कॉकपिट कंट्री ऑफ जमैका। ये सारे दिए हुए हैं, कॉकपिट कंट्री, युकाटन पेनिनसुला, पेनाइन, और ये आपका कोसिस, ये रहा आपका कोसिस, कहाँ गया, ये रहा कोसिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सदर्न फ्रांस, ठीक है। सेम टू सेम वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन आपका डायरेक्टली यहीं से आया। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इधर आ जाइए, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ गिवन करे। हालांकि क्वेश्चन सीडीएस का है, बट ये मान के चलो सीडीएस, एनडीए, ठीक है, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन किसी का भी उठा लो, 200% रेलेवेंट है CAPF एग्जाम के, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, दीज अपीयर एज द व्हाइट ग्लोबुलर मासेस फॉर्मिंग रिपल्स इन द मैकरल स्काई। ये जो लाइन है सिर्फ जीसी लियोंग के अंदर दी है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनाया हुआ है, देखिए मैकरल स्काई। यू कैन नॉट सॉल्व इट विद द एनसीईआरटी नॉलेज। एक और क्वेश्चन, ऐसे अनगिनत क्वेश्चन हैं यूपीएससी के उसमें आए हुए जो जीसी लियोंग बुक से आते हैं, विच शोज द रेलेवेंस ऑफ जीसी लियोंग। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर ठीक है, एक दो क्वेश्चन आ गया तो क्या बड़ी बात है, छोड़ देंगे। मैं वही कहना चाहता हूं कि भाई छोड़ने को तो फिर बहुत कुछ छूट जाएगा, ठीक है। अभी टाइम है, पूरा 11 महीने का समय है आपके पास। प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, बहुत बड़ी बुक नहीं है बाय द वे, छोटी सी बुक है, 100-150 पेजेस होंगे मैक्सिमम। कवर कब करनी है, जब आपकी पूरी की पूरी 11th क्लास की एनसीईआरटी आप अच्छे से कवर कर लो, उसके बाद करना। रीजन बीइंग सारा का सारा सिलेबस ओवरलैप करता है, हार्डली 20-30% आपको फैक्ट ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे, दैट्स इट, ठीक है। चलो वापस आए, ठीक है जी। अब आते हैं अपन अपने सिलेबस के ऊपर, ठीक है। ये वाली बुक है, इसका एक एक चैप्टर जो है डिकोड करके चलते हैं, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो अगेन मैं कह रहा हूं वीडियो लंबी बनेगी, बट मैं सारे टॉपिक आपको वर्ड बाय वर्ड बता दूंगा जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, CAPF-AC एग्जाम 2024, ठीक है। टॉपिक का नाम है नेबुलर हाइपोथेसिस। जाके चेक करना CAPF-AC एग्जाम 2024 में कौन सा चैप्टर है, यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, जाके जरूर पढ़ें, ठीक है। देन आता है आपका सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सारे प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट है। प्लैनेट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लैनेट की डेंसिटी, रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, कौन से लिस्ट मास है, किसका सबसे ज्यादा मास है, किसका साइज सबसे ज्यादा है, कौन कौन से सैटेलाइट है, कितने सैटेलाइट है, किसके ज्यादा किसके कम, सब कुछ पूछा जा सकता है। प्लीज मेक श्योर टू रीड ईच एंड एवरीथिंग, राइट। देन आपके आते हैं इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। बाय द वे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां से क्वेश्चन आपका नहीं आ सकता या नहीं आया हुआ, हर जगह से आया है, बट स्टिल कुछ क्वेश्चन टॉपिक में मार्क कर देता हूं जो मोस्ट रेलेवेंट है। इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट, CAPF के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी इस टॉपिक से आए हुए हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा आ जाओ आगे एस्टेरॉयड बेल्ट के ऊपर, ये सारा एक ही टॉपिक है, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट एंड आपका एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। देन आपका मीटियोर एंड मीटियोराइट्स, फैक्ट अबाउट अर्थ एंड फेलो प्लैनेट्स। देन आता है आपका मिसलेनियस टॉपिक। अब आप बोलोगे कि सर ये वाला तो चैप्टर देख लिया हमने, फर्स्ट चैप्टर है, ये वाला थर्ड चैप्टर है, सेकंड भी था, इसमें कोई सा मिसलेनियस टॉपिक का क्या मतलब है। बच्चों मैंने मिसलेनियस टॉपिक इसमें इसलिए ऐड किए हैं, जो बच्चे डायरेक्टली 11th क्लास की बुक पे जंप कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर टू रीड दिस टॉपिक, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी ऑफ 11th क्लास। ये जो है पहले की क्लासेस के टॉपिक है, कुछ छठी का टॉपिक है, कोई 7वीं का है, तो इन टॉपिक को जो है जरूर पढ़ें, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक है, टॉपिक का नाम है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसके बाद है आपका इसी के अंदर आपके पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स आ जाते हैं, आपकी लाइन आ जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, ये वो। टाइम जोन का क्वेश्चन इस पे बनता है, अभी आया था आपका टाइम जोन का क्वेश्चन, स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और न्यूमेरिकल ऑन टाइम जोन। इसी पे एक टॉपिक है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन, IDL बोलते हैं इसको। इसके ऊपर CAPF-AC 2025 के अंदर क्वेश्चन आया दोस्तों। सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसको पता है इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट वो कर देगा, नहीं पता तो छोड़ देगा, 2 नंबर चले गए आपके, ठीक है। देन आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, मोशन ऑफ अर्थ। इसके ऊपर भी CAPF-AC 2025 के अंदर क्वेश्चन आया है, अर्थ का जो था वो क्वेश्चन वो इसी से आया है, ठीक है।
आई थिंक दिखाई दूं मैं, शायद डाला है। ये वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी 2023 का है, 25 में भी आया है जहां तक मेरा आइडिया है, 25 में भी सेम क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ, ठीक है, ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, तो प्लीज प्रिपेयर दिस टॉपिक्स वेरी केयरफुली। देन आता है मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, जिसके अंदर आपके जो है कॉन्टिनेंट, उनके फैक्ट वगैरह आ जाते हैं। देन आता है मेजर लैंडफॉर्म ऑन अर्थ, माउंटेन एंड इट्स टाइप, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। ये टॉपिक 11th क्लास में आपको देखने को नहीं मिलेगा, रीजन बीइंग ये टॉपिक जो है आपका 7th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलेगा, वहां से आपको जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। देन आता है आपका इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ में जो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम का एक टॉपिक है, सोर्सेज जहां से हमें पता चलते हैं, वो पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अर्थक्वेक की वेव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थक्वेक और उससे रिलेटेड टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक की वेव्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ के अंदर। पी वेव, एस वेव, कौन सी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, जहां पे अर्थक्वेक ओरिजिन होता है उसको क्या बोलते हैं, एपीसेंटर का क्या मतलब होता है आपका, ठीक है, फोकस और हाइपोसेंटर का क्या मतलब है, ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। देन आपके आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, क्रस्ट मेंटल कोर, और इसी के साथ ही आपकी डिसकंटिन्यूटी की लेयर्स आ जाते हैं, जहां से क्वेश्चन आपका बनता है। देन आपका वोल्केनोज एंड वोल्केनिक लैंडफॉर्म, टाइप ऑफ वोल्केनो, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, ये टाइप ऑफ वोल्केनो का ही पार्ट है। यहाँ पे देखिए, आप देखो टाइप ऑफ वोल्केनो में 5 है, शिल्ड वोल्केनो, कंपोजिट, कैल्डेरा, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, मिड ओशियनिक रेजिस। यहाँ पे कंपोजिट वोल्केनो ये दिया हुआ है, यही वाला क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन था, दिस वन, ये क्वेश्चन आपका स्ट्रेटो वोल्केनो जो है कंपोजिट वोल्केनो का ही पार्ट है, यहां से जो है सिलेबस में दिया हुआ है आपका, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देन आपका नीचे वोल्केनिक लैंडफॉर्म, बेथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, लेपोलिथ, सिल्क, डाई, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड इट्स एविडेंसेस वगैरह वगैरह, ये सारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यहां से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसमें आपका जो है माइनर प्लेट एंड मेजर प्लेट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ऑलरेडी पूछा यूपीएससी ने, ठीक है। सीएपीएफ के अंदर भी, सीडीएस, एनडीए सब में। इधर रिंग ऑफ फायर, सीएपीएफ एसी एग्जाम 2017, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 117 है या कितना, ऐसा कुछ है, ठीक है, जाके चेक करना एक बार, रिंग ऑफ फायर के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछने का तरीका, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, पूछा है कि कन्वर्जेंट बाउंड्री है, नहीं है, इट इज अ प्लेस ऑफ सर्कम पैसिफिक बेल्ट, इट इज अ प्लेस वेयर मोस्ट वोल्केनोज आर फाउंड, ऐसा करके क्वेश्चन आपका बनाया था यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे चलें। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट, यहाँ पे आपकी सॉरी ये तो पिछले वाला ही हो गया, माइनर प्लेट और मेजर प्लेट के ऊपर क्वेश्चन आपका आता है। देन आपका आएगा रॉक एंड मिनरल, सीएपीएफ एसी एग्जाम 2023, ठीक है। 23 वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन मिनरल में से कौन सा सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से था क्वेश्चन, ठीक है, फ्रंट पेज पे ही दिया हुआ है टेबल के अंदर। देन आपका है मेजर मिनरल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल। रॉक्स का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप की है, इग्नेस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, ठीक है। इसी में से 4 नाम देगा अलग अलग, ग्रेनाइट, गब्बैरू, नीस, और इस तरीके से, इनमें से कौन सा ग्रेनाइट, इनमें से कौन सा इग्नियस है, कौन सा मेटामॉर्फिक, इस तरीके से पूछता है। देन आपका आएगा जियोमॉर्फिक प्रोसेस, देखिए वैसे तो पूरी बुक ही इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों एनसीईआरटीज आपकी वेरी 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 की पावर रेज टू 100, इतनी इंपॉर्टेंट है, बट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो दिल मोह लेते हैं यूपीएससी के, ठीक है, ये वही है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेसेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग, ठीक है। उसके बाद आपका है मास मूवमेंट, सिर्फ इसी टॉपिक से जो है 2 क्वेश्चन आपके इस बार आए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, दिस वन, एक सेकेंड पता नहीं डाला है नहीं डाला है, ये वाला जो टॉपिक है आपका, दिस वन, ये टॉपिक इसी टॉपिक का है, मास मूवमेंट का मैंने आपको बताया, और जो दूसरा टॉपिक है इसी के अंदर, ये वाला, जो एक तो मास मूवमेंट का हो गया, दूसरा आपका जो है फिजिकल वेदरिंग का है, सोल्ट वेदरिंग करके क्वेश्चन था, अगर आपको याद है तो, ये यहीं से आया क्वेश्चन, ठीक है। देन आपके आते हैं लैंडफॉर्म, लैंडफॉर्म इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीएपीएफ एसी एग्जाम 2023 क्वेश्चन आया था ड्रमलिन, क्या होता है ड्रमलिन, उसके ऊपर, ठीक है। सीएपीएफ एसी एग्जाम 2011, 4 अलग अलग ऑप्शन दिए थे, वी शेप वैली, उसके बाद ऑक्सबो लेक, कहां कहां पे कौन सी वाटर बॉडी से मिलते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन था। तो ये सारे के सारे जो है वर्ड याद कर लो, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका। इवन मैं कह रहा हूं अगर आप ये सिलेबस भी पढ़ लोगे ना, सिर्फ ये भी, जैसे ड्रमलिन के बारे में क्या पूछा था यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर, ड्रमलिन इज अ प्लेट्यू इन नॉर्थ एशियन रीजन,
इस तरीके से पूछा था और एक ऑप्शन उसमें था इट इज अ ग्लेशियर लैंडफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप ग्लेशियर इरोजनल डिपोजिशन, यहाँ पे आप देखोगे ये आपका ड्रमलिन, इट इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर। सिंपल, इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो फिर आता है आपका अर्थ का एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे 11th क्लास में मेजर प्रेशर बेल्ट वाला सिस्टम नहीं दिया हुआ है। ये कहाँ पे गिवन है आपका 7th क्लास के एनसीईआरटी में गिवन है। आई थिंक चैप्टर नंबर 5वां है, प्रेशर बेल्ट के ऊपर है, जिसमें आपका डोल्ड्रम, हॉर्स लैटिट्यूड वगैरह समझाया हुआ है। ठीक है, ये सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे आता है सोलर रेडिएशन वगैरह, ये सब चीजें, एल्बिडो वगैरह। एल्बिडो का क्वेश्चन सीडीएस और एनडीए का बहुत फेवरेट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, देन आता है आपका एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, ये सारे सारे साइक्लोन वगैरह, सीपीएफ में काफी बार क्वेश्चन इस पे आता है, साइक्लोन वगैरह पे। देन आपका आता है वाटर इन एटमॉस्फेयर, क्लाउड का जो टॉपिक जो मैंने दिखाया था आपको। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है आपका, दिस वन, ये क्लाउड का ही टॉपिक आपका सीडीएस एग्जाम में पूछा हुआ है, सीएपीएफ में भी आता है बाय द वे। ठीक है, देन आपका कोपन क्लाइमेट स्पेसिफिकेशन स्कीम एंड इट्स टाइप, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोपन का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को याद ही नहीं होता है। सीएपीएफ 2017 में आया हुआ है, सीएपीएफ 2017 में आया है, सीएपीएफ 2019 में आया है, आगे भी कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, तो यहां से इसको कवर करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर कितना सिलेबस है, मैं वही कह रहा हूं भाई, सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है, डुएबल है सिलेबस, अगेन मैं कह रहा हूं सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर आपको देख के यहां से अंदर से लुप लुप हो रही है ना कि यार इतना सिलेबस कैसे कर पाएंगे, छोड़ दो भाई, तुम्हारे बस की नहीं है फिर पढ़ना। जो बच्चा असिस्टेंट कमांडेंट बनता है, ही हैज गॉन थ्रू ईच एंड एवरीथिंग वट एवर आई हैव मेंशन्ड, ये सब उसने पढ़ा है, याद किया है, सब कुछ उंगलियों पे फैक्ट याद किए हैं। एक बार मेहनत तो लगेगी, देखो उसमें कोई डाउट नहीं है, पढ़ के हो जाएगी चीजें, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन मेहनत बहुत लगेगी। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि अच्छा ये एक वर्ड लिख दिया एल्बिडो ऑफ द अर्थ, खुद का टॉपिक ही कम से कम 20-25 मिनट का टॉपिक है ये समझने के लिए। ठीक है, फिर आता है आपका ओशियन, ओशियन में आपके ओशियन करंट वगैरह आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग सेलिनेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद सारे ही इंपॉर्टेंट है, मिड ओशनिक रीजीज इंपॉर्टेंट है, सीपीएफ एसी 2024 में पूछा गया था मिड ओशनिक रीजीज के ऊपर। ठीक है, देन यहाँ पे पूरा चैप्टर आपका ये खत्म हो जाता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, वार्म टेम्परेट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कौन कौन सी सिटीज में देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आपको देखने को मिलेगा वर्ल्ड क्लाइमेट वाले में। एक सेकेंड, एक मिनट। इस वाले चैप्टर में वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज में ही आपको ये देखने को मिलेगा, एक पूरा का पूरा जो है आपका पूरी स्कीम आपकी बेसिकली दी हुई है उसमें। ठीक है, कोपन वाले में भी आपको देखने को मिल जाएगा सेम चीज आपके। ठीक है, चलो आगे चलें। अब है ये मैपिंग के टॉपिक, जो स्टैटिक टॉपिक है आपके। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर कहाँ ही आता है स्टैटिक में मैप, नहीं आता है भाई। ये देखो, ये क्वेश्चन आया था सीएपीएफ एसी 2019, मैं वही कह रहा हूँ, चीजें ढंग से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, पर करना पड़ेगा। ठीक है, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट एंड ओशन पढ़ने हैं, वर्ल्ड की माउंटेन रेंजेस पढ़नी है, माउंटेन पीक्स, वर्ल्ड की रिवर और लेक, डेजर्ट, स्ट्रेट, वोल्केनो इन वर्ल्ड, मिनरल्स, कोपन क्लाइमेट रीजन, ग्रासलैंड, मेजर ट्रेंचेस, इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, मेजर आइलैंड, मेजर वाटरफॉल, लोकल विंड इन वर्ल्ड, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मेजर इंडस्ट्रीज इन वर्ल्ड। अगर आप लोग बोलो, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले मैंने एक मैपिंग की सीरीज बनाई थी 40 वीडियोज की, अगर आप लोग सब बोलोगे तो मैं आपके लिए 100 वीडियोज की एक मैपिंग सीरीज कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट बनाना चाहता हूं सबके लिए। इफ यू गाइस से ड्रॉप अ कमेंट, मैपिंग सीरीज बना दो सर, आई विल डेफिनेटली मेक इट। थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपके थोड़े टाइम के बाद जो है स्टार्ट कर देंगे और दिसंबर तक जो है कंप्लीट कर देंगे उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो है कहां से है, सोनोरन, वर्ल्ड का जो डेजर्ट है ये टॉपिक है, यहां से सबसे आया भाई, जितने टॉपिक मैंने लिखे हैं सबसे क्वेश्चन पूछा है। देखो कोपन क्लाइमेट रीजन वाला जो है ये पीछे मैंने आपको दिखाया था, डेजर्ट वाला ये दिखा दिया। उसके बाद अभी क्या पूछा था इन्होंने, आइलैंड पे, होंशो आइलैंड का पूछा था, इसमें आइलैंड भी ऐड कर लो, इंपॉर्टेंट आइलैंड ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, ये रहा मेजर आइलैंड ऑफ वर्ल्ड, ये आपका होंशो वाला आ गया इसमें। ठीक है, सब टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये मैपिंग के जो है आपके टॉपिक हो गए। देन मूव करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर। इंडियन ज्योग्राफी की आपकी ये वाली बुक आपको कवर करनी है, 9th की जो है इंडियन ज्योग्राफी और 10th की 11th की जो है आपकी इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ये तीनों बुक जो है आपको पढ़नी है। ठीक है, अब इसमें जो है आप 10वीं को छोड़ दो, क्योंकि 10वीं जो है 12th क्लास के साथ अलाइन करती है, तो 9वीं क्लास की पढ़नी है और 11वीं की पढ़नी है। लूसेंट की बुक सबसे लास्ट में कवर करनी है। ठीक है, ये टॉपिक है इसमें सारे के सारे आपके। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, थोड़ा ना अपने दिमाग को खुला रखो आप, रीजन बीइंग आई डोंट वांट कि आप रट्टू तोता बनो। ठीक है, एक सेकंड दो बस। मैं ये नहीं चाहता कि आप एक रट्टू तोता बनो, टीचर आया कुछ भी पढ़ा के चला गया, आपको पता ही नहीं क्या चल रहा है जीवन में, नहीं।
कोई भी चीज कर रहे हो उसके पीछे का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, प्लीज मेक श्योर टू आस्क योर टीचर, सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मुझे समझाओ। ठीक है, रट्टा मार के मत जाओ। ठीक है, टॉपिक है आपका फैक्ट अबाउट इंडिया, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ज्यादा मुश्किल नहीं है, कर लोगे आप इसमें। एक्सट्रीम पॉइंट इन इंडिया, इंडिया टेरिटोरियल लिमिट इन सी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, स्टेट एंड देयर बाउंड्रीज एंड इंटरनेशनल बॉर्डर। जितने स्टार लगाओ उतने कम है। एक जर्नल ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए कि भाई कोई भी स्टेट है, मैं अगर आंख बंद करूं, भाई मुझसे पूछा कि भाई सिक्किम बताओ किस किस के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, मेरी आंख बंद है भाई द सिक्किम सर, ये मेरा सिक्किम हो गया, ऊपर मेरा चाइना है, सिक्किम के जो है लेफ्ट में मेरा नेपाल आ जाएगा, राइट में मेरा बांग्ला वो सॉरी राइट में मेरा भूटान आ जाएगा, नीचे जो है आपका क्या आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा। ठीक है सर, ये 4 एरिया से जो है घिरा हुआ है, दैट्स इट। क्या असम टच करता है? नहीं सर, असम टच नहीं करता, क्योंकि असम जो है वेस्ट बंगाल को टच करता है, उसके बाद जो है वेस्ट बंगाल का एरिया आ जाता है। बिहार टच करता है? नहीं करता सर, थोड़ा सा रीजन बचता है जिसमें बंगाल आता है, बिहार नहीं आता। ठीक है, आंख बंद करके इतना मैप का ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, कौन सा बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है, कौन सा लैंड लॉक है, किस बॉर्डर के साथ कितना स्टेट्स के साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करता है, मतलब आपस में इंटर स्टेट बॉर्डर कितने शेयर होते हैं, सब चीजें हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। आंख बंद बंद करके जो है टाइम लगाओ, थोड़ा सा अच्छे से इसको प्रिपेयर करो। ठीक है, ये सारे आपको टॉपिक करने हैं। देन आपका फिजियोग्राफी का पूरा टॉपिक है, जिसमें आपके यहाँ पे आप देखोगे आइलैंड भी आ जाएंगे, जिसमें आपका अंडमान निकोबार है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया आपका। लक्षद्वीप से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, कोरल रीफ से पूछे हैं। तो ये सारे के सारे जो है आपके कीवर्ड्स हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक कीवर्ड लिखा बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये कीवर्ड है दोस्तों आपके। देन आपका ड्रेनेज सिस्टम सारा का सारा ये पढ़ो, ये पीडीएफ पूरा जो है आप डाउनलोड कर लो। अब मैंने क्या बताया जस्ट आपको यहाँ पे, स्टेट एंड देयर बाउंड्री विद द इंटरनेशनल बॉर्डर, सी द डेमो, सीएपीएफ 2019, सीएपीएफ 2019 सेम उस पे जो है 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। ठीक है, क्या पूछा है इसमें, ये आपका सिक्किम हो गया, मैच करो कौन सा किससे क्या टच करता है। इधर जो है माउंटेन रेंजेस है आपकी, नॉर्थ से साउथ में लगानी, बताओ पहले वाली कौन कौन सी इस तरीके से। ठीक है, ये सारे के सारे आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। चलो, देन आपके ये क्लाइमेट वाला टॉपिक है, इसको पूरा का पूरा पढ़ो आप, सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करो। देन नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल, नेचुरल हैजार्ड, डिजास्टर वगैरह, ये सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आपका 7 चैप्टर है, सॉइल वाला छठा, ये वाला 5वां है, चौथा आपका मानसून वाला है। ठीक है, ये मानसून का चैप्टर है। इसी के अंदर आपके लोकल स्टॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, मैंगो शावर, ब्लोसम शावर, नॉर्वेस्टर, लू, बारदोली, चिराई, किससे रिलेटेड क्या है आपके। ठीक है, चलिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, आपको बहुत कंजस्टेड सा लग रहा होगा कि सर इतनी सारी चीजें आपने बता दी, क्या ये करना पॉसिबल है, क्या किसी बच्चे ने किया है? बिल्कुल किया है। हमारे फाउंडेशन बैचेस के अंदर ये जो पूरा का पूरा जो भी सिलेबस मैं आपको दिखा रहा हूं अभी तक, अभी तो आधा हुआ है, आधा भी बाकी है, अभी आगे दिखाऊंगा। सारा का सारा सिलेबस स्टडी फंडा के फाउंडेशन बैच में मैंने पढ़ाया है, सिर्फ और सिर्फ 45 आवर्स में। कितने में? 45 घंटे में पूरा ज्योग्राफी फिनिश। कोई टेंशन नहीं, आप खुद सोच लो, आप क्या 45 घंटे में पूरा जो भी सिलेबस मैंने बताया, क्या इसको आप पढ़ सकते हो? इन 45 घंटों में हमने एमसीक्यूज भी कराए हैं, पीवाईक्यूज भी कराए हैं, ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, साथ के साथ में आपके जो अदर एग्जाम के पीवाईक्यूज आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम आप पढ़ रहे हो, सोलर सिस्टम जैसे आपने पढ़ा, सोलर सिस्टम के सीडीएस के क्वेश्चन, सीएपीएफ, एनडीए, सीआईएसएफ, एसीएलडीसी, सबके साथ के साथ हमने कम से कम 20-25 क्वेश्चन चैप्टर में ही करा दिए। तो सोचो पूरा ज्योग्राफी हमने सिर्फ 45 घंटे में खत्म कर दिया है। अगर आप 45 घंटे में खत्म कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर सकते हो तो फिर करो, मेहनत करो उसके लिए। ठीक है, तो ये फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, स्टडी फंडा ऐप पे जाके इसको ले सकते हो। डिस्काउंट के लिए जो है व्हाट्सएप पे हेल्पलाइन पे मैसेज कर दो, कोई ना कोई कूपन कोड आपको अवेलेबल हो जाएगा, वो आप कर सकते हो। ठीक है, और पूरी चीजें अगर डिटेल में सारी की सारी पढ़नी है तो स्टडी फंडा का फाउंडेशन बैच 17 अगस्त यानी कि कल, आप सब लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको जो है दिल खोल के जो है इन्वाइट करना चाहूंगा कल के हमारे इनॉग्रेशन सेशन के अंदर, जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास होगी, आपका मोस्ट वेलकम है, आप आके उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं दोनों ही बैचेज में कवर करने वाले हैं। ये ऑफलाइन कोर्स है हमारा, ये हमारा ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो सीडीएस के एस्पिरेंट जनरली इन बुक्स को छोड़ देते हैं। 2 तरीके के बच्चे हैं सीडीएस में भी, या तो पूरी बुक को ही छोड़ देंगे या कुछ कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे। कुछ कुछ टॉपिक का मतलब कि भाई वर्ल्ड की जो है, जैसे ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया वर्ल्ड का, जैसे ट्रांस साइबेरियन रेलवे वगैरह पढ़ लिया, पॉपुलेशन का कुछ कुछ पढ़ लिया। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आपका टीचर आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, प्लीज इस बुक को इग्नोर करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हर चैप्टर से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, बिकॉज मुझे पता है कि कोई भी टीचर आपको ये सब चीजें नहीं बताएगा, क्योंकि इन चीजों को करने में, कीवर्ड ढूंढने में, पीवाईक्यू ढूंढने में बहुत टाइम जाता है।
मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चा ऐसा है जो सेल्फ स्टडी करना चाहता है, महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, दिस इज द ओनली सोल पर्पस। ठीक है, तो ये वाली बुक एट एनी कॉस्ट आपको नहीं छोड़नी है, लाइन बाय लर्न, वर्ड बाय वर्ड पूरी की पूरी बुक पढ़नी है। ठीक है, रेलेवेंस है कुछ, बिल्कुल है सर। क्वेश्चन देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द एक्टिविटी एग्रीकल्चर एंड सर्विस बिलोंग टू। इजी क्वेश्चन है, आप वैसे भी कर दोगे बट स्टिल क्वेश्चन आया हुआ है आपका। इधर आप देखोगे नेम ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यहाँ पे कंट्रीज है मिल्पा, लदांग, रोका, मसोल, ज़ायरे, ब्राजील, मैक्सिको और मलेशिया। ये टॉपिक है, बिल्कुल है जी। कहां से है? यहां से शुरू होती है आपकी, ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी का चैप्टर। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर ही आपका ये क्वेश्चन है, ये देखो यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज, और आपका प्राइमरी एक्टिविटी में ही आपका ये फार्मिंग वाला है। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा भी होगा ये जो टॉपिक है आपका, दिस वन, एग्रीकल्चर के अंदर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एक पार्ट है, इसी के अंदर जो है आपका ये टॉपिक कवर्ड है। कौन सा? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहां से आया है। उसके बाद CAPF AC के अंदर एक क्वेश्चन आया था, CDS में आया था सॉरी, डॉक्टर महबूबुल हक के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था CDS के अंदर, आई थिंक 2022 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आ चुका है, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन देखिए CAPF AC 2020 का है सॉरी, नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड बाय। ठीक है, नेचुरल पॉपुलेशन चेंज इज कैलकुलेटेड बाय, यहाँ पे आप देखोगे टॉपिक, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज का जो टॉपिक दिखेगा, ये पॉपुलेशन चेंज जो है ये वही पॉपुलेशन चेंज के टॉपिक से आया हुआ है आपका। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन है। नीचे देखिए, ब्रॉडली बोथ बर्थ एंड डेथ रेट्स आर लो इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ठीक है, ये भी जो है आपका इधर से ही आया है। एज स्ट्रक्चर का एक टॉपिक है जिसके अंदर आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है, एज सेक्स पिरामिड एक्सपेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ये टॉपिक पूछा गया है। ठीक है, सॉरी ऊपर वाला ये रहा, ये है, सॉरी जस्ट अ सेकंड, कहाँ गया भाई, एक सेकंड, ये वाला टॉपिक है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो ये जो है आपका उस टॉपिक के अंदर मिलेगा, डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड और ह्यूमन सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप जो क्वेश्चन देखोगे, ये ऑर्गेनाइजेशंस आपकी दी हुई है अलग अलग, ये उनके हेडक्वार्टर दिए हैं। CAPF AC एग्जाम 2022 टॉपिक आपका डायरेक्टली यहाँ से आया, ये रहा। ठीक है, क्या नाम है? इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग नाम और उनके हेडक्वार्टर दिए हुए हैं, उसी से डायरेक्टली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। CAPF AC 2020 क्वेश्चन का नाम है सिंगापुर इज कॉल्ड द पोर्ट ऑफ कॉल। ठीक है, तो पोर्ट ऑफ कॉल में जो है इंटरनेशनल ट्रेड का टॉपिक है, पोर्ट एंड इट्स टाइप, जिसके अंदर आपका एक टॉपिक है, यहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ पोर्ट है, जैसे इनलैंड पोर्ट हो गया आपका, आउटलैंड पोर्ट, ऑयल पोर्ट, पोर्ट ऑफ कॉल जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली यहाँ से पूछा है। ये सेम क्वेश्चन जो है आपका CDS के अंदर भी जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, 3 बार ये क्वेश्चन आया है अभी तक टोटल। फिर आती है आपकी लास्ट NCERT की बुक जो है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये पूरी बुक जो है इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाय द वे एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये मत सोचना कि ये जो बीच में जो चैप्टर बचे हैं इनसे क्वेश्चन नहीं आया, अभी बता देता हूँ। देखो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, लिखा है आपके सामने ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। कौन सा क्वेश्चन आया यहाँ से? ये वाला क्वेश्चन, लेट मी शो यू। ये वाला ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज, इसी का जो है टॉपिक है वो 12th क्लास के NCERT जो मैं बता रहा था आपको, ये वाला टॉपिक है। ठीक है, तो कुछ भी आपके मन में अगर 1% भी ऐसा डाउट आए कि नहीं यार ये सर ने तो जो जो चैप्टर मार्क कराए हैं बस वो पढ़ लेता हूँ वही इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा मन से वहम निकाल दें आप। सारे के सारे टॉपिक आपको विद रिविजन जो है पढ़ने हैं। हर चैप्टर से क्वेश्चन आया इसमें, हर चैप्टर से आया कभी भी हो। जैसे अभी यहाँ पे आप देखोगे मेगापोलिस, मिलियन सिटी, मेगा सिटी, ये जो क्वेश्चन है CDS के अंदर आ चुका है, CDS 1 2022 में मेगा सिटी के ऊपर आ चुका है एक क्वेश्चन। ठीक है, CSF AC LDC एग्जाम में मिलियन सिटी के ऊपर आ चुका है, तो ये सारे के सारे रेलेवेंट है आपके। ठीक है, फिर आती है आपकी लास्ट बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़नी है। यहाँ पे आप देखोगे सारा का सारा डेटा आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन देखो, CAPF AC 2020 टॉपिक का नाम है डार्डिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस बिलोंग टू विच लैंग्वेज फैमिली। यहाँ पे आप देखोगे ये दिख रहा है आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडल लैंग्वेजेस, टेबल इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, यही क्वेश्चन आपका यहाँ से निकला हुआ है। ठीक है, दिस वन। देन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुल फैक्टर फॉर माइग्रेशन, CAPF AC 2021। यहाँ पे आप देखोगे कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन टाइप, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, सब टॉपिक, कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, पुल फैक्टर,
यहीं से पूछा हुआ है आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। हर चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जनरली आप नॉर्मल अगर सोल्व करने की कोशिश करोगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन सोल्व कर दोगे बट सारे नहीं कर पाओगे। और टाइम कितना लगना है, हार्डली आपको पूरी 11th और सॉरी 12th क्लास की दोनों एनसीईआरटी बुक पढ़ने में 10 दिन का मैक्सिमम टाइम लगेगा पहली बार में, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और क्वेश्चन कोई भी है आप सब कर दोगे, ठीक है, तो ऐसा है। उसके बाद यहाँ पे सेटलमेंट है, यहाँ पे आपका हेमलेटेड सेटलमेंट के ऊपर सीडीएस के अंदर क्वेश्चन आ चुका है आपका, ठीक है। सीएपीएफ के अंदर ही आपका जो है रिलीजियस टाउन्स करके है, यहाँ पे आपका कहाँ गया एक क्वेश्चन पूछा था, गैरिसन कंटोनमेंट, आपका माइनिंग टाउन और इन सबको मिला के क्वेश्चन पूछा था। एक ऑप्शन था अंबाला कैंट, सीडीएस में था, सॉरी ये क्वेश्चन सीपीएफ का नहीं था, सीडीएस में पूछा गया था। वाराणसी कौन सी सिटी है, अंबाला कैंटोनमेंट वाला, इस तरीके से मैच द फॉलोइंग पूछा था, ठीक है। देन आपका ये वाला जो टॉपिक है आपका, यहाँ पे आप देखोगे करंट फेलो लैंड सीडीएस का टॉपिक है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड ये सीडीएस का टॉपिक है आपका। यहाँ पे आपका ड्राई लैंड फार्मिंग जो है सीएपीएफ के अंदर जो है ऑलरेडी आ चुका है टॉपिक पहले वाले एग्जाम्स के अंदर। क्रॉप वगैरह तो आती रहती है, सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फिर वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें जो है ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सी पोर्ट इन इंडिया इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे टॉपिक का नाम है, कहाँ गया, थोड़ा सा दूर देखो, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन टॉपिक है आपका। यहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट, इसका जो पार्ट है एक वो आता है आपका पोर्ट्स एंड वाटरवेज, ठीक है। दो टाइप के हैं ये, एक वर्ल्ड वाले एक इंडिया वाले। ये जो बुक है इंडियन इकोनॉमिक, यही है ना, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से मिल जाएगा सारा डाटा, उस वाली में वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से मिल जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे आया हुआ है। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेन टाइप ऑफ आयरन ओर आर फाउंड, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, दिस टू आर द करेक्ट ऑप्शन। सीएपीएफएससी 2021 में पूछा था। ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से, फेरस मेटल, ये देख रहे हो आप, फेरस मिनरल आयरन ओर का टॉपिक है और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है कंप्लीट। तो इतना सारा सिलेबस है ज्योग्राफी का जो आपको पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि सर जनरली इतना ही बड़ा है, बिल्कुल भाई इतना ही बड़ा है। मैंने जो है हर एक टॉपिक के सब टॉपिक को जो है यहाँ पे मेंशन किया है, इसलिए आपको लग रहा होगा सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, बट इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 4 एनसीईआरटी की बुक है मोटी मोटी, अगर आपको बताऊं, साथ में जीसी लियोंग पढ़ लेना, साथ में जो है आप स्टडी फंडा की मैपिंग बुक अगर करो तो कर लेना, नहीं तो मैं वीडियोज के थ्रू कवर कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्दा क्या आता है, ठीक है, जो बच्चे जेन्युइनली कह रहा हूं, देखो क्या बताऊं, अब यहाँ पे ये लगा लो, ये रोजी है हमारी, ठीक है, भगवान इसी से घर चलता है बेसिकली, ठीक है, तो इसकी झूठ नहीं बोलूंगा। जो बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, प्लीज फॉलो दिस, पूरा का पूरा डाटा, कंप्लीट सिलेबस है ये पूरा का पूरा, इसको फॉलो कर लो। आई कैन गिव यू गारंटी, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, कोई भी एग्जाम जहां पे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आता है, ये नहीं कहूंगा कि 100 में से 100 आ जाएंगे, 80% क्वेश्चन लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, मेरी गारंटी ले लो आप, आने ही आने हैं। सेम चीज मैंने पूरे कोर्स के अंदर पढ़ा है। अगर आप 1% भी अफोर्ड कर सकते हो ना, हमारा फाउंडेशन बैच कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, ऑनलाइन वाला 16,000 का है सिर्फ, ठीक है। अगर आप 16,000 का कोर्स पूरा कंप्लीट 1 साल की फीस है बाय द वे, वो महीने के हिसाब से आप देखोगे हार्डली 1200-1300 के आसपास पड़ती है, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, गो फॉर इट गाइज, मैं सच बता रहा हूं आपको, इतना टाइम बचेगा जिसकी कोई हद नहीं है, और एक बार आप कवर कर लोगे, जिंदगी में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो। अगर आपने किसी और कोचिंग पे आप पढ़ रहे हो, बहुत सारी कोचिंग है, गलती से आपने स्टडी फंडा को ज्वाइन नहीं किया बाय चांस, किसी और कोचिंग को भी ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज मेक श्योर वहां पे जो भी चीज पढ़ाई जाए इस डेटा के अकॉर्डिंग सारी पढ़ाई जाए। सारे मैंने प्रूफ डाल दिए, सारे मैंने वो डाल दिए, और कहोगे और भी डाल दूंगा, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं है, एक एक चीज हाथ से मैंने टाइप करके डाली है और सब कुछ जो है इसमें कवर्ड है आपका, ठीक है। अगेन जाते जाते एक ही बात कहूंगा, इफ यू कैन अफोर्ड गो फॉर स्टडी फंडा फाउंडेशन बैच, इफ यू कैन नॉट अफोर्ड गो फॉर दिस फ्री पीडीएफ, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी और आसानी से जो है आप इसमें जाके अपना सिलेबस कवर कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और मैं कहूंगा जाते जाते, ठीक है, चाहे कोई भी बच्चा जो घर से तैयारी कर रहा है ना, कोई भी कोर्स अफोर्ड ना करता हो, एक कोर्स मेरे कहने से कह रहा हूं आप परचेज कर लेना, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का मंथ का आपका खर्चा है, ठीक है। बेनिफिट सुन लो पहले, उसके बाद जो है आप बोलना मुझे जो भी चीज आपको बोलनी हो, ठीक है। देखो पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, छोड़ नहीं सकते आप कुछ। यहाँ पे यूपीएससी ऑल इन वन करके एक हमारा कोर्स है, PYQ 247 ऐप पे मिल जाएगा। है क्या उस कोर्स में वो बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने जियोमॉर्फिक प्रोसेस का चैप्टर पढ़ा, ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से आज तक की हिस्ट्री में सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, सीआईएसएफ, एसीएलडीसी, जियोलॉजिस्ट एग्जाम, सिविल सर्विसेज एग्जाम,
ईपीएफओ, एपीएफसी, ईपीएफओ, एओईओ, पर्सनल असिस्टेंट, देन आपका सीबीआई डीएसपी एग्जाम, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई, एनआईए, देन आपका और भी बहुत सारे एग्जाम, ठीक है। इन सब एग्जाम में से अगर कोई भी क्वेश्चन आज तक जियोमॉर्फिक प्रोसेस पे आया है तो वो सारे आपको एक टेस्ट की फॉर्म में मिल जाएंगे। सबसे बेस्ट चीज है, मात्र 1200 रुपये खर्चा एक साल का, कूपन कोड भी मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप पे जाके ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ 100 रुपये मंथ का, कुछ भी नहीं होता, इतना टाइम बचेगा जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। अगला चैप्टर पढ़ा, सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो। अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस के हमारे पास तकरीबन जहां तक मेरा आइडिया है 40 से 50 क्वेश्चन होंगे। सोचो वो हाई क्वालिटी 50 क्वेश्चन जो यूपीएससी ने बनाए हैं, वो प्रैक्टिस आपने कर लिया बहुत अच्छे तरीके से, एनसीईआरटी कर ली, सोचो उससे बाहर क्या ही आएगा आपका, राइट। तो जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा कोर्स है। अगेन नो प्रेशराइज टू एनीवन, अगर आपको लगता है कि टाइम बचेगा आपका तो डेफिनेटली गो फॉर इट, नहीं तो भाई हम तो वैसे बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये पीडीएफ जो आपका अपलोड कर दूंगा मैं, डोंट वरी एट ऑल, कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट तो कर दो कि आपको कैसा लगा। अगर ये बढ़िया लगी आपको वीडियो तो जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट की फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस वगैरह की, सारा सिलेबस को डिकोड करते हुए। आज का वीडियो कैसा लगा, डू ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और पीडीएफ जो है स्टडी फंडा के टेलीग्राम से ले लेना जाके। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।